हेलो गाइस। मेरा नाम है रोहित। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक HTML का कुछ टैग सिखाने वाला हूँ आपको। उसका नाम है टेबल। आप HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो और कोड किस तरह का होता है, आपको एक एग्जांपल में दिखा दूं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक समझिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक टेबल है, ठीक है। टेबल में आपका रोल नंबर, नेम और जीपीए लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये ऊपर वाली जो ये है और रोल नंबर और नेम जीपीए, इसे बोलते हैं हम टेबल हेडर। तो इसे जब कोड में हम एडिटर में जब जाते हैं, लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोड वर्ड में TH ओपन और फ्लैश के साथ TH क्लोज, ठीक है। और हमारा आ जाता है ये पूरा टेबल का, ये एक कैप्शन है, ये कैप्शन, ठीक है। आप आप जो इसके ऊपर मत जाइए, ये सिर्फ ओनली कैप्शन है एक। तो ये लिखा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इसको आप छोड़ो, इसको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है एक रो। रो क्या कहलाती है, ठीक है। रो ये कहलाती है, जैसे आपका एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर के नीचे जितने भी ये नीचे बन रहे हैं, इसे रो कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे रो कहते हैं, जितनी भी रो बननी है। ये एक रो होगी, एक ये रो होगी, ये सीधी सीधी रो है ये। जैसे रोल नंबर, नेम, जीपीए, ठीक है। ये 101 रोहिम 5.00, ऐसे ही सीधी सीधी। जैसे 102 कोरिम 5.50 तो 4.50, ठीक है। इसको रो कहते हैं, ऐसा करके। जैसे मैं अपना एक माउस का दिखा रहा हूँ, ये पूरी रो है ऐसे, ठीक है। रो को बोलते हैं कोड वर्ड में TR और फ्लैश TR क्लोज, ठीक है। और हमारी आती है टेबल डाटा। टेबल डाटा क्या काम करता है, ये टेबल डाटा ये काम करता है, जैसे ये मान लो ये ऊपर हमारा टेबल हेडर है, रोल नंबर, नेम, जीपीए। टेबल डाटा हमारा काम करता है, हम अपना डाटा क्या देना चाहते हैं। जैसे रोल नंबर है, इसका डाटा क्या है, 101 है। नेम है, इसका डाटा क्या है, रोहिम है। जीपीए है, और और 5.00 इसका डाटा क्या है, ठीक है। इसको कोड वर्ड में बोला जाता है TD/TD, ठीक है। ओके। और हमारा आता है नीचे कॉलम्स। कॉलम्स क्या करता है, आपको सीधी सीधी, आपको ये ऊपर से लेके नीचे तक ये कॉलम बोला जाता है इनको, ठीक है। रोल नंबर 101 102 रोहिम कोरिम, ठीक है, कॉलम होता है, ठीक है। आपने ये देख लिया होगा। आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओके, ये हमारा टेबल है, ठीक है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। और ये रो 1 सेल 1, ये तो आपको थोड़ा एडवांस में जाएगा। इसको जो हम रो स्पैन और कॉल स्पेंस बोलते हैं, इसको अभी नहीं दिखाते हम। तो चलिए, पहले आपको एक बेसिक टेबल बना के दिखाता हूँ। चलिए अपने कोड एडिटर में चलते हैं, VS कोड अपना ओपन करते हैं। ओके, तो चलिए अपना कोड एडिटर में चलते हैं। तो हमने खोल लिया VS कोड। तो हमने एक फाइल बनाई है index.html, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगाया डॉक टाइप HTML, ताकि HTML दिखाने के लिए, ठीक है। HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके। हेड में हमारा मेटा कैरेक्टर्स 4 सेट आ जाता है, हमारा मेटा नेम और व्यू पोर्ट, ये अगैरह वगैरह जो भी हैं आपको बाद में सिखाएंगे, बहुत एडवांसिस है, ठीक है। हम अपना टाइटल में एक नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं टेबल, ठीक है। टेबल डाल देते हैं हम यहाँ पर, ये डाल दिया हमने टेबल, ठीक है। टेबल डालने के बाद इसको हम करते हैं रन। वो लाइफ पे क्लिक करते हैं, ये रन हो रहा है, देखो।
अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने बॉडी में अभी कुछ कुछ टाइप ही नहीं करा, कुछ एडिट नहीं करा, कुछ कोड वर्ड नहीं लिखे, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक लिख देंगे, एक हेडिंग, ठीक है। मैं एक हेडिंग लिख दिया, मैं टाइप करता हूँ H1, ठीक है। एक हेडिंग लिख देंगे, तो हेडिंग लिखेंगे हम टेबल टेबल स्कूल, ठीक है। टेबल स्कूल के नाम से हम बना देंगे। ओके, ये हमने बनाई टेबल स्कूल, इसको हम करते हैं सेव। अब हम अपने लाइव सर्वर पे जाते हैं, आया कि नहीं, देखो ये टेबल स्कूल आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा। तो अभी ये HTML है, जब आप इसकी CSS करने जाओगे, स्टाइल करने जाओगे, तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कलर खूबसूरती बढ़ा सकते हो। तो अभी सिर्फ HTML का टेबल क्रिएट करना सीख रहे हैं, कोड वोड, ठीक है। अब हम इसमें बनाते हैं टेबल। तो हम टेबल कैसे बनाते हैं इसमें, देखो। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो हम पहले बनाते हैं टेबल। तो हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ब्रैकेट TABLE टेबल और क्लोज वन, ठीक है। अब हमें टेबल के अंदर ही हमें टाइप करना है, हमें टेबल के अंदर ही टाइप करना है। आपको मैंने बताया था क्या टाइप करना है। मैं दोबारा एक बार इमेज दिखा देता हूँ। जैसे को मैंने आपको बोला था, ये टेबल हेडर, एक हम हेडर बनाएंगे जिसको बोलते हैं TH। ओके, तो हम एक हेडर बनाएंगे। तो यहाँ बना देते अपना एक हेडर TH। तो इसको हम क्लोज कर देते। ओके, ये हमारा एक हेडर बन चुका है। सॉरी, ये स्पेस में आ चुका है, ये इसे सही करते हैं, रुको। ठीक है, ये हमारा हेडर बन चुका। तो हम हेडर के अंदर दे देते हैं बेसिक सा एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट। हमने दे दिया ये सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट एंड हम इसी को कॉपी करके, ठीक है, इसी को कॉपी करके हम पेस्ट और पेस्ट कर देंगे 3 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट दे दिया हमने, आ, यहाँ दे देंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ दे देंगे मार्क, एग्जाम्पल मार्क्स। और नीचे दे देंगे ग्रेड। तो हमने नीचे दे दिया ग्रेड, ठीक है। थोड़ा हम इसे पीछे पीछे ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। हम्म, तो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट मार्क ग्रेड्स। अभी सिंपली यही आएगा, अभी हमने इसको डाटा नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा, हमने हेडर दे दिया, ठीक है। जैसे रोल नंबर, नेम और GPA था, ठीक है, हमने दे दिया। हमने एग्जांपल दिया था सब्जेक्ट मार्क ग्रेड दिया था। अब हमें इसमें क्या करना है, ठीक है, हमें रो बनानी है। रो रो कैसे बनती है, ठीक है। ठीक है, हेडर दे दिया, हमें रो बनानी है। TW और रो, TR, ठीक है, हमें रो बनानी है। PS बोल तो, ठीक है। ये जितनी भी है ना, ये रो के अंदर आएगी, हमने कुछ गलती कर दिया। ये कंपलसरी रो के अंदर आनी है, ठीक है, TR, ठीक है। ये रो के अंदर आनी है कंपलसरी। ओके, हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये रो के अंदर आनी है, क्योंकि वो भी एक रो ही है, हेडर भी एक रो है हमारा। ओके, काम कर रहा हमारा, ठीक है।
अब इसी के नीचे हम लिखेंगे कौन सा टैग, तो हम इसके अंदर लिखेंगे, आप लिखोगे कौन सा टैग, आप लिखोगे डाटा। अब हमको डाटा देना, ठीक है, डाटा टीडी, ठीक है। वीएस कोड खोल देते हैं अपना। पहले हमको एक रो बनाएंगे, तो हमने एक रो बनाई टीआर से, रो, ठीक है। अब टीआर का रो बना के इसे अब हम यहाँ लिखेंगे टीडी, इसे बोलते हैं डाटा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मैथ्स, मैथ लिखने के बाद इसी को 3 बार हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो हमने ये किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पेस्ट, ऊपर पेस्ट कर देना, ओके। तो हमने क्या लिखा था, देखो आपको अच्छी तरह बताता हूँ। ये हमारा हो गया टेबल, ओपन टैग, ठीक है। टेबल का क्लोज टैग नीचे, ठीक है। ये हमारा टेबल में आ गया, ठीक है। अब हम जब टेबल बना चुके हैं, तो हमको एक बनानी है रो, रो ऐसे बनानी है, ठीक है, ओके। ठीक है, हमने रो बना ली, टी आर का रो बना लिया हमने। तो टी आर का रो ऐसे बन रहा है, ये देखो, ये रो लिखा है ना, ये जो लिख रहा है, ये पूरा रो जा रहा है, जैसे मैं चला रहा हूँ रो है, ठीक है। रो बनाने के बाद हमने टी आर ओपन और टी आर क्लोज एक रो बनाई है। उस रो के अंदर हमने एक हेड रखा, हेडर हमने रखा, टेबल हेडर टी एच, ठीक है। सब्जेक्ट, मार्क्स और ग्रेड। तो हमारा एक टी आर रो में और एक हमारा हेडर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जैसे हम दिखा देते हैं, देखो ये आ गया, एक रो में आ गया, एक लाइन में, रो मतलब एक लाइन में आ गया रो, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट और मार्क्स और ग्रेड ये हेडर है, ठीक है। ऐसी नीचे मैथ और मार्क्स है 33 और ग्रेड है A++, ठीक है। तो हमने भी वही इस्तेमाल करा, टी आर से रो बनाई, एक लाइन की तरह एक रो बनाई। तो हमने अब की बार दिया है टीडी, टीडी का मतलब है टेबल डाटा। तो हमने हेडर का जो हमें देना है डाटा, तो जैसे ऊपर दे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मैथ दे दिया, मार्क्स का 33, ग्रेड का A++। तो आगे हम बाकी सारे बना लेते हैं, जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। ठीक है, हमने देखो जल्दी जल्दी हमने सारा कुछ बना लिया, ठीक है। ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, देखो हमने जल्दी जल्दी सारा कुछ हम बना चुके हैं, ठीक है। हम्म, क्या हो गया, देखो हमने मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर हमने डिसाइड कर लिए हैं। अब इसको हम चेक करते हैं अपने, ठीक है। आगे देखो मैथ, इंग्लिश, एच लगाना भूल गए, एच लगा देंगे, कंप्यूटर, ठीक है। और ग्रेड मार्क की, ठीक है। हमने एच लगाना भूल गए थे, एच लगा दिए, ठीक है। अब हमारा एच सही हो गया होगा, ओके सही हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक सा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो एक बेसिक सा, चलो हमने बना दिया, ठीक है। ये हमने बेसिक से हमने बना दिया, पर इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा, बॉर्डर कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ जाना, जहाँ हमने टेबल दिया है, टेबल में हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखते हैं बॉर्डर। तो हम लिखते हैं बॉर्डर, ये हमने लिखा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लिख बॉर्डर लिखने के बाद इक्वल टू लिखने के बाद हम दे देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल का, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हमारी बॉर्डर आ चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ ब्यूटीफुल, सो गुड वेबसाइट, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो
ये हमने वो बॉर्डर दे दिया। आप आप सोच रहे हो मैं हेडर में कुछ कलर दे दूं, तो हम ये भी कर सकते हैं। चलो आपको मैं दिखाई देता देता हूँ। हमारा हेडर कहाँ है? हमारा हेडर है ये रहा। ठीक है, हमारी पहली वाली में हमने जो पहला हेडर है, पहली रो में हमें यहाँ डिसाइड करना है। हमें यहाँ दे देना कलर। ठीक है, मैं देता हूँ कलर इक्वल टू, मैं देता हूँ रेड। ठीक है, सेव। ठीक है, ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ ये चेक करते हैं। समझ गया समझ गया। ये इसलिए नहीं हुआ, तो हमने यहाँ स्टाइल नहीं लिखा। ठीक है, हमें पहले यहाँ लिखना पड़ेगा एक स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद हम देते हम देते कलर। ठीक है, कलर दे दिया हमने रेड। ओके, ये हमने कर दिया सेव। तो अब हमारा आ गया। देखो, आप डायरेक्ट एचटीएमएल से भी हम दे सकते हैं, डायरेक्ट सीएसएस से भी हम दे सकते हैं। वो आपको जब सीएसएस पढ़ाएंगे, जब आपको पता चलेगा, आप सीख गए होंगे टेबल कैसे बनता है। अभी इसमें आप नहीं सीखे, अभी ये नॉर्मली बेसिक है, आपको भी इसका फंडामेंट्स नहीं पता। मतलब आपको दिख रहे होंगे, ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ठीक है, और मेरे एग्जांपल कहाँ चले? तो आप इसमें देखो, टेबल इन एचटीएमएल, आप गौर से देखना इसे। यहाँ लिखा है एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग कौन कौन से आते हैं हमारे? ओनली टेबल के लिए। एक होता है हमारा टेबल, एक होता है हमारा टीआर, रो काम करता रो। ठीक है, एक होता है हमारा टीडी, जो हमारा होता है टेबल डाटा। ठीक है, और एक होता है टीएच। टीएच का मतलब टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर में जो सारा टीडी में टेबल डाटा आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया आपको। हम इसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। रो स्पैन। रो स्पैन क्या काम करता है? आपकी रो है, ठीक है, आपकी ऐसे वाली रो है, ठीक है, ऐसे 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 वाली आपकी रो है। जितनी भी आपकी रो है, 1 2 3, ठीक है, जितनी भी आपकी रो है, आपका एक डाटा है। आपका डाटा लिखा हुआ वहां पे पास, PASS। आपको बताने वाला था कॉल स्पैन और रो स्पैन का क्या वर्क है। ठीक है, अभी देखो, मैथ इंग्लिश कंप्यूटर हमारे सब्जेक्ट एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम कुछ और इसमें कुछ ऐड करते हैं। जैसे मान लो मैथ है, तो हमने मैथ है ये, तो हमने मैथ है ना ये, तो इसको हम एक बार कॉपी करके इसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। हम मैथ की जगह हम ले लिख देंगे मैथ। मैथ कौन सा सेक्शन है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो मैथ हमारा 1 सेक्शन है। ठीक है, और इसी के नीचे एक कॉपी करके पेस्ट, ये हमारा इंग्लिश का 3 सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का 2 सेक्शन है। ठीक है, हम इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो यहाँ कैसा आ रहा है, ये देखो। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है? हेडर। सब्जेक्ट, देखो, सब्जेक्ट का हमारा हेडर है मैथ। मैथ और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सिर्फ सब्जेक्ट के नीचे आ रहे हैं ओनली। हमें ये करना है सब्जेक्ट, जैसे ये आ रहे हैं ना, मैथ का 1 सेक्शन, इंग्लिश का 3 सेक्शन, कंप्यूटर का 2 सेक्शन। ठीक है, तो हमें जो है मैथ का 1 सेक्शन, इसे एक ही लाइन में लाना। जैसे सब्जेक्ट है, हम ये करना चाह रहे हैं, ये जो ग्रेड है ये यहाँ आ जाए, मार्किंग यहाँ आ जाए, और ये सब्जेक्ट का यहाँ से पूरा कॉलम एडजस्ट कर ले कि नीचे के दो कॉलम है। ठीक है, ये मैथ इंग्लिश कंप्यूटर और 1 3 2, एक कॉलम ये और 2 कॉलम ये। ठीक है, ये 2 कॉलम पूरा सब्जेक्ट हमारा ऐसे फिट हो जाए, आ जाए। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? जैसे हम कॉलम को बोलते हैं, तो ऐसे ही हम कोड वर्ड में बोलेंगे कॉल स्पैन। जैसे आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ एक करके। तो हमारा कहा गया सब्जेक्ट, हमारा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हम सब्जेक्ट के
टेबल हेडर में जो बोलते हैं टीएच के हेडर में अंदर हम लिखते हैं कॉल स्पैन, ठीक है, कॉल स्पैन, ठीक है, ये हमें लिख दिया कॉल स्पैन। तो हमारे कितने कॉलम है हमें ये चेक करना है, यहाँ पे वही वैल्यू देनी पड़ेगी हमको, ठीक है। हमारे दो कॉलम है, एक दो, चलिए, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया दो, इसको कर दिया सेव, और हमने रिवर्स करके दे दिया। देखो सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। देखो सब्जेक्ट हमारा बड़ा हो गया है, दो कॉलम की इसने एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, और 1 3 2 ये भी जो दो कॉलम है सब्जेक्ट में एडजस्ट हो गए, ठीक है। हमने क्या सीखा, कॉल स्पैन कैसे करना, अब सीखेंगे हम रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन क्या करता है, हाँ, रो स्पैन क्या करता है, देखो ये तो कॉलम है, ये रो है, ये पूरी रो, हम अपने उसमें सिखा देते हैं आपको। ये तो होगी कॉलम की, मान लो इस सब्जेक्ट का हमें दो कॉलम को एडजस्ट करना है, ये हो गया, आपने कॉल स्पैन सीख लिया। तो हम सीखेंगे रो स्पैन, ठीक है, जो सीधी सीधी लाइन होती है रो स्पैन। अब थोड़ा इसमें कुछ हम और ऐड करते हैं, तो आपको फिर हम दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने कॉल स्पैन सीखा, अब हम सीखेंगे रो स्पैन। ओके, तो हम रो स्पैन में क्या करते हैं, हम नीचे एक चीज और ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है डाटा को ले लेते हैं, यहाँ से एक और बना लेते हैं हम। हमने डाटा को ले लिया, कॉपी किया, कॉपी करके नीचे हमने ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिर्फ हमें कंप्यूटर डिलीट करना है, सिर्फ ओनली यही रखना है हमें, ठीक है। अब मान लो अभी पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन 1 कर देता हूँ, सेक्शन 1, ठीक है, और नंबर कर देता हूँ मैं यहाँ पर नहीं, और यहाँ कर देता हूँ ग्रेड में सी, ठीक है। इसको डेमो देखते हैं, एक बार सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए क्या डेमो आता है। देखो ये मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा बनाई, ठीक है, ये 1 और 50 मार्क्स और सी ग्रेड, ये देखो अलग अलग बिखर गई। अब रो स्पैन का काम क्या होगा, अभी इसमें एट्रीब्यूट ऐड करके देखेंगे, ठीक है। मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंप्यूटर है, मान लो हमें कंप्यूटर समझो, एक पर्सन, एक बच्चा, एक बच्चा 2 सेक्शन में था, वो भी कंप्यूटर से था, दूसरा बच्चा 1 सेक्शन से था, वो भी कंप्यूटर से था। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, जो हमारा कंप्यूटर यहाँ पूरा बीच में आए और ये वाली लाइन इधर हो जाए, पूरा कंप्यूटर में पूरा प्रॉपर शो हो जाए, ये कंप्यूटर के बच्चे अलग अलग सेक्शन के हैं, इनकी मार्किंग। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कंप्यूटर है इसको हमें रो स्पैन लेना है लाइन में, जैसे हम दिखा देते हैं। जैसे ये टू की रो है ऐसे, और ये नीचे 1 की रो है ऐसे, ये, तो हम बोलते हैं इसको एक लाइन, दो लाइन। तो हम अपने कोड में जाके क्या करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर लिखा है टी डाटा में, यहाँ लिखेंगे रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन लिखने के बाद हमारी कितनी लाइन थी, एक, तो यहाँ 2 कर देंगे, इसको करेंगे सेव। अब टेस्ट करके देखेंगे, ये देखो हमारा कितना बढ़िया लग रहा है, ब्यूटीफुल कंप्यूटर हमारा आ चुका है। और हमारे कंप्यूटर में 2 सेक्शन में एक बच्चा है, इसके 56 मार्क आए और ग्रेड B+ आए। हमारा कंप्यूटर में दूसरा बच्चा है, वो 1 सेक्शन में है, उसके 50 मार्क्स आए और उसके ग्रेड C। तो हमारा यही काम करता है, देखो ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी नीचे वाली। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, रो स्पैन 2, तो इनने 1 2 इस इस कंप्यूटर टैब्स में पूरी 2 की जगह घेर ली। तो टेबल में बहुत इजी है, आशा आपको अच्छा लगा, आप टेबल सीख गए होंगे बहुत अच्छे। तो इसमें बहुत चीज आप कर सकते हो स्टाइल, ठीक है। तो चलिए हमसे जुड़े रहिए,
हमारे HTML कोड सीखने के लिए बेसिक से एडवांस लेवल आपको रोहित सिखाएगा, वेब डिजाइनिंग डेवलपर। बाय।